आज जो हम प्रसंग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जब इस यात्रा पर निकले हैं तो उन प्रसंगों को वहाँ जा कर के, जहाँ जहाँ घटित हुए थे, वहाँ जा कर के आपके साथ उनके बारे में क्या वाल्मीकि जी ने लिखा है और क्या मानस में लिखा है। वाल्मीकि जी भारत के ज्ञात इतिहास हैं। कहा जाता है वाल्मीकि जी भगवान राम के समय से उस समय रामायण लिखे थे और उस रामायण से प्रेरित होकर के तुलसी जी ने मानस लिखी थी। तो मानस में जिस जगह आज हम हैं, आज हम बक्सर में हैं, और बक्सर के अंदर जिस जगह पर ताड़का का वध हुआ, गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जब अपने साथ आए और जिस जगह वध हुआ और आज जिस जगह वध हो चुका है उस जगह का नाम चरित्र वनम पड़ गया है। तो अब ताड़का वध स्थल ना होकर चरित्र वनम पर हम हैं, क्योंकि यहीं से चरित्र की स्थापना की गई थी कि किसी भी प्रकार का पाप राम राज्य में नहीं होगा। ठीक है, तो प्रसंग क्या है, पहले प्रसंग जान लीजिए। कहते हैं कि विश्वामित्र जी जो हैं अपने क्षेत्र में बहुत से राक्षसों के पाप से पीड़ित थे। ये समझिए कि बहुत सारे जब वो यज्ञ आयोजित करवाते थे। अच्छा, अब ये यज्ञ की क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको भी समझिए। प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार से भाव हैं उनको शुद्ध करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यज्ञ से निकली हुई जो ऊष्मा है, यज्ञ से निकली हुई जो खुशबू है, वो पूरे वातावरण को मतलब एक तरह से करिए सुगंधित करती है, स्वच्छ करती है। ये यज्ञ के विधान में विश्वास किया जाता है और कहा जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं ये यज्ञों का आयोजन भी इसीलिए करते हैं ताकि जिस राज्य में राजा का निवास है वहां पर पूरी तरह सुख समृद्धि और शांति रहे, पाप का नाश हो, पुण्य का ध्वज पताका लहराए। जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो एक बड़ा सवाल ये बनता है कि विश्वामित्र जी किस अधिकार से दशरथ जी से मदद मांगने गए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जब अपने वो कराया जाता है, आज भी जब संकल्प कराया जाता है तब पंडित जी, ऋषि महात्मा ये बोलते हैं कि हमने आपके लिए ये किया है। तो जितने भी राजकाज हैं उन राजाओं के राज में यज्ञ का आयोजन राजा की खुशहाली के लिए होता है। ठीक है, तो विश्वामित्र जी इसी आधार पर दशरथ जी से मदद मांगने जाते हैं। ये मदद नहीं, असल में उनका अधिकार मांगने जाते हैं कि सुनिए, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आप भी हमारे लिए करिए। इसीलिए जब किसी राजा के पास कोई महाराज आते हैं, संत महात्मा आते हैं जो जग कल्याण के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो राज का ये पहला धर्म बनता है कि वो उनके लिए कार्य करें, उनके लिए जो उन्होंने मांगा है वो हो। अब विश्वामित्र जी समझिए कि उस समय के बहुत विद्वान संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, महर्षि रहे हैं। कितने मान रहे हैं विश्वामित्र जी? इतने मान रहे हैं कि उनके पास में उस समय की जो सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण विधाएं हो सकती थी। आज के समय में अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं तो समझिए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी जो तकनीकी थी वो सब विश्वामित्र जी के पास थी। लेकिन फिर सवाल आता है कि जब विश्वामित्र जी के पास सारी विधाएं थी तो फिर वो राम जी और लक्ष्मण जी को लेने क्यों गए जब आपके पास ही सब कुछ था? तो इसमें वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं कि मैंने जो व्रत लिया हुआ है उसमें यज्ञ के दौरान मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। अगर कोई राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालने आता है तो मैं उसे श्रापित नहीं करूंगा। और जब मैं श्रापित नहीं करूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं किसी और से कहूंगा कि वो मेरे यज्ञ की रक्षा करे। ये यज्ञ है ही ऐसा। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अभी इस उदाहरण को मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके सामने पढ़ा है। लेकिन जो मानस में इस बात की व्याख्या है वो बहुत ही खूबसूरत है कि जब मुनि का आगमन होता है और जब मुनि पहुंचते हैं आकर के राजा दशरथ के यहाँ पर, तो राजा बहुत प्रफुल्लित होते हैं क्योंकि विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा, और वशिष्ठ जी जो हैं वो राजा के दरबार के अंदर ही राजगुरु हैं। एक तरह से समझिए कि उनके अपने पर्सनल साइंटिस्ट हैं जो उनको राजधर्म बताते हैं कि देखिए धर्म क्या है, प्रजा के लिए आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान राम अभी तक 16 साल के भी नहीं हुए हैं और इस समय जब विश्वामित्र जी आते हैं तो आकर के बोलते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयहूँ ले प्रीत समाजा। करी दंडवत मुनि मन मानी, निज आसन बैठा रही आनी। भाव क्या है कि राजा जब मुनि का आना सुनते हैं तब वे ब्राह्मण समाज को साथ लेकर मिलने जाते हैं, दंडवत करके मुनि का सम्मान कर कर उन्हें अपने आसन पर बिठाते हैं। ये मानस में ये बात लिखी है। मतलब विश्वामित्र जी को वो सम्मान है कि आप, जैसे होता है ना कि अगर आज हमारे गुरु हमारे यहाँ आते हैं तो हम जिस भी स्थान पर जैसे हम श्रेष्ठ मानकर बैठे हैं उन्हें सबसे पहले वो स्थान देते हैं कि महाराज आप आ गए, क्योंकि आपके ही ज्ञान का ये सब सार है। चरण पखार की नहीं अति पूजा, मौसम आयु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। भाव क्या है? भाव ये है कि चरणों को धो करके फिर विश्वामित्र जी के चरणों की पूजा होती है और कहा जाता है
कि आज हम धन्य हो गए, आप आए हैं, आप श्रेष्ठ मुनि हैं और आपके आने से हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है। इस भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि विश्वामित्र जी का दशरथ जी के दरबार में बहुत सम्मान है। मतलब इस सम्मान को आप इस तरह से समझिए कि आज आपके समाज में कोई अति विशिष्ट अतिथि आता है तो विश्वामित्र जी को दशरथ जी वही सब सम्मान दे रहे हैं। तो इन सब भावों को मैं आपके सामने, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, चन चकोर पूरन सभी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। अब चारों भाई हैं, छोटे हैं, भगवान राम अभी 16 साल से छोटे हैं, ये प्रसंग में आपको पता चलेगा। तो जब आते हैं तो अपने श्रेष्ठ जनों से कहते हैं कि आइए आशीर्वाद लीजिए। श्रेष्ठ जन आए हैं तो बच्चों से कहते हैं चलिए बड़ों के आशीर्वाद लीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह से जब भगवान श्री राम का चेहरा विश्वामित्र जी देखते हैं तो मन ही मन वो एकदम मग्न हो जाते हैं। और ये उनका मग्न जो है वो इस तरह से है जैसे पूर्ण चंद्रमा उन्हें लुभा रहा। इसी बीच में तब मन हर्षि वचन कहूँ राऊ, मुनि अस कृपा न कीन काऊ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बारा, असुर समूह सतावहि मोई, मैं जाचन आया नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। ये बहुत बड़ा सब शब्द है। यहाँ पर मैं आपको ये प्रसंग बताऊं, 2 पंक्ति के अंदर जो हमने आपके सामने अभी दोहे में कहा, राजा ने मन में हर्षित होकर जब वचन पूछा कि हे मुनि, कृपा करके आप बताएं कि आपका शुभ आगमन हुआ कैसे है, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि जैसे ही ये बात बोलते हैं, मुनि कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों का समूह मुझे बहुत सताता है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। यहां पर भगवान के साथ में एक रिश्ता जोड़ लिया जाता है। यहां पर यह बात आप सबको बहुत मायने से समझनी होती है। आज जिस भी भाव से आप ईश्वर को पूजते हैं वो आपका उसी भाव से रक्षा करते हैं। आज जब आप में से कोई साथी मुझे रास्ते में मिलकर गुरुजी बोलता है, शिक्षक बोलता है, अपना सर बोलता है, तो मैं आपसे अपने शिष्य के भाव के साथ अनुप्रीति करता हूं। आप मुझे भाई बोलते हैं, आप मुझे मित्र बोलते हैं, आप जिस भी रूप में अपने साथ वाले को जिस प्रेम भाव से आप सम्मान से ट्रीट करते हैं ना, असल में वहीं से वो रिश्ता बन जाता है। विश्वामित्र जी ने यहाँ पर भगवान श्री राम को अपने माता पिता तुल्य मान लिया है। कहा है कि अगर ये हमारे साथ हुए तो हम सनाथ हो जाएंगे। अनाथ का अपोजिट है सनाथ। जैसे माता पिता नहीं है, अब ये आ गए तो मैं तो पूर्ण हो जाऊंगा। ये भाव है विश्वामित्र जी के मन में रघुनाथ जी के लिए। मतलब एक प्रीति जुड़ गई है कि आप अब इस प्रीति के साथ में अगला दोहा आप इसके साथ सुने आप, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके हैं अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको मुझे दो, मोह अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब जब राजा से इस बात को कहा जा रहा है, दशरथ जी अपने काल के चौथे प्रहर, मतलब आप ऐसे समझिए कि हम जब बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वृद्धावस्था में जाकर दशरथ जी को पुत्रों की प्राप्ति हुई है और उस काल में उनका पुत्र प्रेम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। आप में से बहुत से लोग इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि जब भगवान राम का वनगमन होता है तभी जाकर के दशरथ जी का प्राण देह त्यागता है। तो ऐसे में दशरथ जी को पहली बार इस बात की अनुभूति होती है कि मेरे प्रिय राम को मुझसे ले जाने कोई आ गया है। और जब प्रयोजन पूछा जाता है कि भाई हुआ क्या है, सुने राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी, चौथे पन पायत सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूं विचारी। मतलब चौथे पन में मैंने ये सुत पाए हैं और आप इन्हें लेने आ गए हैं। मागहूं भूमि धेन धन कोसा, सर बस देहूं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोय मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। ये मुझसे राम नहीं दिए जाएंगे, मुझसे राम नहीं दिए जाएंगे। दशरथ जी मुनि से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुन नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष मान मोति ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। जब ये सब प्रसंग हो रहा है तब गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को समझा रहे हैं कि सुनो, जो लेने आए हैं ना
इनके साथ अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दशरथ जी को जब ये समझाया जाता है कि कौन है जो आपके साथ आए हैं, विश्वामित्र जी कौन है, जब विश्वामित्र जी के बारे में दशरथ जी को वशिष्ठ ऋषि समझाते हैं, तब कहीं जाकर के दशरथ जी को ये बात समझ में आती है। जब हम वाल्मीकि रामायण के अंदर इस बारे में जिक्र करते हैं तो लगभग कम से कम 4-5 पेज का प्रसंग है जिस पर ये पूरा दृष्टि बताई गई है। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहु कोहु। राजा बड़े आदर के साथ इस वशिष्ठ जी के समझाने के बाद दोनों पुत्रों को बुलाते हैं हृदय से लगाकर, और उन्हें शिक्षा देते हैं कि मेरे दोनों प्रिय पुत्र जो आपके साथ हैं, जो मेरे प्राण हैं, अब आप इनके पिता हैं। अब देखिए, भगवान के साथ 2 तरह के रिश्ते जुड़े। गुरु विश्वामित्र भगवान को अपने लिए माता पिता मान चुके हैं, और वहीं राजा दशरथ उन्हें सौंपते हुए कहते हैं कि ये आप अब इनके लिए पिता तुल्य हैं, अब मैं इनके साथ नहीं हूं तो आप ले जाएं। इस बीच में वाल्मीकि रामायण में इस बात का बहुत जिक्र है कि राजा बहुत तरह से मनाते हैं कि आप मुझे लेकर चलिए। विश्वामित्र जी से पूछते हैं आप क्यों ले जाना चाहते हैं? बोले मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस हैं, वो पूरे टाइम यज्ञ में बाधा डालते हैं। बोले यज्ञ में अगर बाधा हो रही है तो किसकी प्रेरणा से हो रही है? बोले एक पुलस्त्य ऋषि पुत्र है रावण, जो कि तमाम प्रकार की शक्तियों से युक्त हो गया है। आजकल वो यज्ञ में विघ्न नहीं डालता है। उसकी खुशी में, उसको प्रसन्न करने के लिए राक्षस पूरे देवलोक में, पूरे ब्रह्मलोक में, जहां भी हो सकता है, पूरे धरती लोक में जहां यज्ञ है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए घूमते हैं। इस भाव को ऐसे समझिए कि आजकल आपके दौर में कई बार सुनते हैं ना कि कहीं कोई बहुत बड़ा आतंकी है, उनका कोई सरगना है, उसको लेकर के छोटे भैया जो स्लीपर सेल बने घूम रहे हैं, वो स्लीपर सेल कहीं ना कहीं बम धमाके कर रहे हैं, ताकि आम जन में ये रहे कि साहब आतंक है, और वहां पर जो बड़ा बैठा सरगना है वो लगे कि हाँ भाई काम हो रहा है। तो बिल्कुल बोले मारीच और सुबाहु ऐसे हैं, और वहीं ताड़का, बोले ये सब मिलकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालती हैं, तो मुझे उनका साहब नाश करना है। तो इस पर राजा दशरथ कहते हैं कि भैया जब इतने बड़े आतंकियों का, राक्षसों का आप नाश करने जा रहे हैं तो हमारी सेना लेकर जाइए। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं कि देखिए, जब भी गुरु लोग आते हैं ना, वो किसी प्रयोजन के साथ आते हैं। विश्वामित्र जी आज ही जब इनको आपके साथ लेकर जा रहे हैं, इन्हें वो सारी शिक्षाएं देंगे। वो कौन सी शिक्षाएं हैं मैं वो आपको बताऊंगा आगे चल करके। वो शिक्षाएं देंगे जिससे अब राम भगवान कभी थकेंगे नहीं, कभी नींद इन्हें लगेगी नहीं। इन्हें वो तमाम प्रकार के शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना सिखाया जाएगा, जिससे ये भविष्य के लिए तैयार होंगे। यहाँ वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की उस बात से उनको परिचित कराते हैं, और हुआ भी यही। जहाँ आज हम इस चर्चा में हैं, यहाँ बिल्कुल बगल में ही गंगा नदी बह रही है, और उस गंगा नदी के साथ में ही जब गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चल रहे हैं, उस समय पर उनको सारी बातें बताई जा रही हैं। ये पूरा प्रसंग हमने आपको वो जगह भी जहाँ पर अहिल्या का उद्धार हुआ, वो जगह भी आपके साथ साझा की। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आई हो, और भगवान राम यहाँ से लेकर के फिर चल देते हैं। भगवान राम को लेकर के गुरु विश्वामित्र यहाँ से चल देते हैं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहुविध देह असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। प्रभु निकलते हैं अब। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। भाव ये है कि यहाँ से कृपालु जो हैं वो समुद्र धीर बुद्धि, समुद्र विश्व के कारण अब यहाँ से सबके कल्याण के लिए प्रस्थान करते हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, निज जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मा देव मह जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाही, सुनी ताड़का क्रोध भर आई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जान देह निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथे चिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विधि दीनी, जाते लाग न छुआ पिपासा, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा, आयुध सर्प समर्प के, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन, भगत हित जान, बोलो सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विश्वामित्र जी की जो मिली हुई जो शिक्षा है, प्रभु श्री राम ने ताड़का का मात्र एक तीर से चलाकर वध कर दिया है। यह है मानस के अंदर प्रसंग। आज जहां हम हैं, यहां पर ताड़का का जहां वध हुआ, वहां पर चरित्र स्थल बन चुका है।
विश्वामित्र जी को यहाँ पूजा जाता है। जिस भवन में आज हम हैं, यहाँ भगवान विष्णु का बहुत ही सुंदर विग्रह है। हमने आशीर्वाद लिया, उम्मीद करते हैं आप सब तक ही ये भाव पहुँच रहा हो। चलिए, इसी के साथ जय श्री राम।